जरा इधर तवज्जो कर लो भैया, उधर से कान में रुई डाल लो और बिल्कुल स्टेज की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। हम उस हुसैन के गुलाम हैं, हम उस हुसैन का नारा लगाने वाले हैं जिनके कटे हुए सर ने भी नेज़े पर बुलंद होकर के अल्लाह का कुरान पढ़ा था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्तो दश्त है दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप उस कौम की अमानत हैं, उस कौम के वारिस हैं, जज़ाकल्लाह। आप उस कौम की अमानत हैं और उस कौम की यादगार हैं कि जिस कौम ने जब नारे तकबीर बुलंद किया था तो कैसरो किसरा की अजमतों और शौकतों ने भी आगे बढ़ करके उसको सलामी पेश किया। आप उस कौम की अमानत हैं और उस कौम के फर्द हैं जिसका एक मामूली सा सफीर जब किसरा के दरबार में पहुंचा था तो उसने बुलंद आवाज से कहा था, अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि लिहाउलाइल हुमका, क्या इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने रसूल अपने नबी की सुन्नत छोड़ सकता? एहसास पैदा करें, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। एक आशिक़ मुस्तफ़ा, एक दीवाने मुस्तफ़ा, एक जानिसारे मुस्तफ़ा, उसको कभी भी लंदन और पेरिस के चमकते हुए गलियों को देखने का शौक नहीं होता, ताजमहल का हुस्नो जमाल उसे अपनी तरफ नहीं रिझाता, लाल किला की खूबसूरती उसे देखने का शौक नहीं होता है, वो दुनिया के खूबसूरत मनासिर को कभी देखने की दुआ नहीं करता है, वो बेहतरीन और खूबसूरत पार्कों को देखने के लिए अपने रब से इल्तिजा नहीं करता है। मगर एक आशिक़ मुस्तफ़ा रात के सन्नाटे में, रात के तारीकी में जब अपने बिस्तर पर उसकी नींद खुलती है और उसके हाथ बारगाहे जुल जलाल में उठते हैं, उसकी दुआएं अल्लाह की बारगाह की तरफ बुलंद होती हैं, तो उसके दिल के एक एक तार से, उसके जिस्म के एक एक हिस्से से यही आवाज आती है, यही सदा आती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। जब तक इश्क का माहौल नहीं पैदा होगा तब तक ना हमारी तकरीर में असर होगा और ना ही आपका दिल इस असर को कबूल करने के लिए तैयार होगा। एक माहौल बनाए और दिल में ये हसरत और ये आरज़ू पैदा करें। उलमाए इकराम का जम्मे गफीर है, एक से बढ़कर के एक अहले इल्म व अमल मौजूद हैं स्टेज पर। हजरात, आप इनके वसीले से और इनके सदक़े से आप अपने रब से रात दिन ये दुआ करें, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। जरा बुलंद आवाज से बोल दे, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। अल्लाह से दुआ करे कि हम सब मिल के दरे रसूल पर हाजिरी दे और जब बारगाहे रिसालत की गलियां नजर आए तो वहां तिनके का झाड़ू ना लगाए, हम माशिकाने मुस्तफा अपनी पलकों को बिछा दे, इसलिए कि वो जमीन है कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाला। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हम अदब वाले हैं, आला हजरत वाले। आला हजरत ने हमें अदब सिखाया है, आला हजरत ने हमें एहतराम सिखाया है। ये एहतराम हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है, यही अदब हमारी जिंदगी का सरमाए हयात है और इसी अदब पर हम गरीबों को नाज है। आशिकाने मुस्तफा को कभी नमाज पे नाज नहीं होता, रोजे पर नाज नहीं होता, हज पे नाज नहीं होता है, सदकात पे नाज नहीं होता, ज़कात पे नाज नहीं होता, हसनात पे नाज नहीं होता,
ताआत पे नाज नहीं होता। हम माशिकाने मुस्तफा को अगर नाज है तो मोहब्बत रसूलुल्लाह पर है, इसलिए कि हमारा अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमें अगर नाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा वैलूम नहीं बढ़ सकती। अब आवाज आपको बुलंद करनी, माहौल आपको बनाना है। और हजरत कारी निसार साहब और उर्स कमेटी के जितने अफराद ने मेहनत की है, आप अपने हाजिरी से यह एहसास करा दो कि आप तन्हा नहीं हो। आप जहां एक कदम आगे बढ़ाओगे, हम आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां पर हम हाजरीन का खून गिरने के लिए तैयार हैं। यह एहसास पैदा करें। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, आओ दिल से दुआ कर ले, वो दुआ जो मेरे हुजूर ताजु शरिया ने की। वाह वाह वाह, ताजु शरिया का नाम आए, मजमा खामोश रहे यार। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर ताजु शरिया ललकार है, हुजूर ताजु शरिया हक की पुकार है, हुजूर ताजु शरिया हक की आवाज है। मैंने महसूस किया है, मजमा अगर सो रहा हो, ताजु शरिया का नाम ले लिया जाए, मजमे के अंदर हरारत व जिंदगी पैदा हो जाए। वाह वाह, बेशक। वो दुआ करें जो मेरे ताजु शरिया ने किया था, वो दुआ करें। दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, अल्लाह अल्लाह, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिले। अरे बोल दो यार, दुआ कबूल हो जाएगी। हजरत रोशन शाह बाबा के दर के करीब बैठे हो, अल्लाह वालों का मजार दुआ की कबूलियत की जगह होती है। ये उलमा बैठे हैं, ये सपोर्ट करेंगे हजरत रोशन शाह बाबा, क्या कि रोशनी आपको खैरात में मिलेगी। और आप आज दिल से अगर मेरे जुमले के साथ अपने जुमले को मिला लो, मेरा यकीन कहता है इंशाअल्लाह मरने से पहले पहले अल्लाह वो दिन जरूर दिखाएगा जब आप दरे रसूलुल्लाह की हाजिरी के लिए हार और फूल पहनेंगे और शौक के साथ बारगाह रिसालत में हाजिरी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर से लाए वो दिन भी नूरी नूरी मदीने की गलियां और दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। वाह वाह, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। काश गुंबदे आपकी तरफ से आवाज आ जाए, बहुत खूब हजरत, गुंबदे खजरा काश गुंबदे खजरा, देखने को, काश गुंबदे खजरा। देखने को। अरे वो गुंबदे खदरा तो वो गुंबदे खदरा है कि जब हुजूर मुबल्लिग़ इस्लाम का आखिरी वक्त आया, सांसें थम रही थी, नफ्स की रफ्तार धीमी पड़ रही थी, रगों में दौड़ने वाला खून मुंजमिद हो रहा था, मौत के आसार जाहिर हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सांसों की डोर टूट जाएगी। आशिकों ने पूछा, हुजूर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे, कोई आखिरी आरज़ू हो तो बता दे। हुजूर मुबल्लिग़ इस्लाम ने कहा था, ए दीवानो सुनो सुनो, मेरी चारपाई को उठाओ और ले जा करके वहां रख दो जहां से मुझे गुंबदे खजरा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मोहब्बत की मेराज होती है ना, तो मौत भी ऐसी मिलती है जिस मौत से हजारों जिंदगियां मिल जाया करती। हजरात, हुजूर मुबल्लिग़ इस्लाम इस अंदाज में अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं कि जिंदगी की अमानत और रूह ये बारगाहे जुल जलाल में जा रही थी और निगाहें गुंबदे खदरा का तवाफ कर रही थी। काश ऐसी मौत हमें भी नसीब हो जाए, काश ऐसी मौत हमें भी नसीब हो जाए। इसलिए कि हमें यकीन है कि अगर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, अगर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। काश ऐसी मौत आप सबको आए। अरे आमीन तो कह दो यार, अल्लाहुम्मा आमीन। मारे डर के आप लोग आमीन भी नहीं कहते कि मौलाना साहब नमाज की दुआ तो नहीं कर रहे। अल्लाह रहम फरमाए, हम मदीने में मरने की दुआ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मारे डर के आमीन नहीं कह रहे। कई मौलाना साहब दूसरे नंबर पे नमाज वाली दुआ ना करते। बड़ा खौफ हो गया हमारी कौम में यार, बड़ा डर समा गया है। आज बेचारे नमाज से ऐसे भागते हैं जैसे कल के लोग बेचारे शेरों से भागा करते थे। आज बहुत सारे लोग 8 वाले, बहुत सारे लोग 360 वाले और कुछ कमबख्त तो ऐसे भी है जिनका हाल ये है कि पैदा हुए तो कान में अजान दी गई और मरे तो कमबख्तों की सीधे नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं।
अल्लाह करे हमें ऐसे लोगों में हम ना हो। अल्लाह करे हम अल्लाह को भी याद करें और अपने रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी अपने दिल में समाये रखें, बसाए रखें। एक खास मौजू पर मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप सभी हजरात मेरी गुफ्तगू सुनेंगे, है ना? सुनेंगे? अच्छा, कितने लोग सुनेंगे जरा बता दे तो। माशाअल्लाह बहुत सारे लोग सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सब सुनेंगे। ऐसा माहौल और ऐसा मजमा जब होता है ना, तो बात जबान से नहीं बल्कि दिल से निकलती है। और ये वो एहसास है जो मैं आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं। हजरात, मैं आपसे अर्ज करूं कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, बहुत सारी नेमतें। हमारा सारा वजूद हमारे रब की नेमत है। अल्लाह की नेमतों का हाल यह है कि अगर अल्लाह की नेमतों को हम शुमार करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। मगर इन सारी नेमतों में और इन सारी रहमतों और बरकतों में मेरे रब ने हमें एक ऐसी नेमत अता की है जिस नेमत की कदर कीमत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उलमा बैठे हुए हैं, आप सभी हजरात पढ़े लिखे हो, बाशूर है। आज मोबाइल ने सबको पढ़ा लिखा बना दिया। अगर आपसे मैं पूछूं कि हमारी जमीन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है? नहीं। हमारी जायदाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है? नहीं। हमारी औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है? नहीं। ये जमीन, ये जायदाद, ये माल, ये हुस्न व जमाल, ये फजलो कमाल, ये प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें ये कहां चलती हैं? ये जमीन के ऊपर चलती हैं। आप बताओ मुसलमानों, जब फिरौन मरते थे ना, तो अपने साथ बक्सा भर भर के वो हीरे और जवाहरात ले जाते थे। उनके कब्रों में नौकर दफन कर दिए जाते थे। उनके कब्रों में बॉक्स भर भर के दिरहमो दीनार रखे जाते थे। मगर आप हमें बताओ मुसलमानों, उनके नौकरों ने उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लिया? जरा तवज्जो कीजिएगा। हीरे जवाहरात जो लेकर के गए थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात मालो मनाल ने उन्हें अजाबे कब्र से बचा लिया। ये सारी चीजें जमीन के ऊपर चलती है, जमीन के नीचे सिर्फ एक सिक्का चलता है। जमीन के नीचे सिर्फ एक चीज चलती है। जमीन के नीचे सिर्फ एक सरमाया चलता है। जमीन के नीचे सिर्फ एक दौलत चलती है और उस दौलत का नाम दौलत ईमान है। आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? जमीन के नीचे कौन सा सिक्का चलता? इंडियन रुपया चलता हो तो बताए, सऊदी रियाल चलता हो तो बताए, कुवैती दिरहम दीनार चलता हो तो बताए, अमेरिका का डॉलर चलता हो तो बताए। आप जरा बताएं मुसलमानों, आप अगर बोरा भर के रुपया लेके जाए और वहां फरिश्तों को पैसा दे कि एक सवाल जरा कंसेशन कर दीजिए, फरिश्ते एक भी सवाल कम करने वाले नहीं, इसलिए कि रिश्वत यहां चलती है, रिश्वत जमीन के नीचे नहीं चलती। अरे रिश्वत और रुपया पैसा कहां चलता? कब्र में सिर्फ एक चीज चलेगी, कब्र में सिर्फ एक चीज काम आएगी, और वो चीज क्या है? ये वही है जिसे हम ईमान कहते हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सैयदी सरकार आला हजरत ने ईमान की कदर कीमत का एहसास कराते हुए हमसे कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले झांकते रहियो, चोरों की रखवाली है। आला हजरत ने फरमाया था, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। आला हजरत ईमान को सोना फरमा रहे हैं, ईमान को गोल्ड फरमा रहे हैं, ईमान को सोना करार दे रहे हैं। क्या मतलब है? अरे ये सोना जिसका जेवर बनता है, ये सोना जिसके बर्तन और प्लेट बनते हैं, ये सोना सिर्फ जमीन के ऊपर काम आता है, मगर ईमान का सोना ऐसा सोना है जो यहां भी काम आता है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आएगा। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है। ईमान सबसे कीमती दौलत है, ईमान सबसे कीमती सरमाया है, ईमान मताए हयात है, ईमान ही पर नजात का दारो मदार है। ये सिक्का वो सिक्का है जो कभी खोटा नहीं होता है, ये सिक्का वो सिक्का है जो हर जगह चल जाया करता है। कब्र में भी चलेगा, मैदान महशर में भी चलेगा, जन्नत के दरवाजे पर भी चलेगा, अल्लाह की बारगाह
में भी चलेगा। इसीलिए इस दौलत की कीमत की वजह से अल्लाह जल्ला शानहू ने नमाज को हमारे जाहिर में रखा, रोजे को हमारे जाहिर में रखा, हज को हमारे जाहिर में रखा, ज़कात को हमारे जाहिर में रखा। मगर बात जब ईमान की आई, अल्लाह ने ईमान हमारे हाथ में ना रखा, अल्लाह ने ईमान को हमारे जाहिर में ना रखा। अल्लाह ने ईमान का मकाम जो बनाया है, अल्लाह ने ईमान को हमारे दिल में रखा है। आपसे मैं पूछो कि आलू कहां रख के बेचा जाता है? आलू कहां रख के बेचा जाता है? अरे ठेले पर रखा जाता है ना। लंदन से आए हैं आप लोग, है आसे पास से आए हैं ना। आलू कहां रख के बेचा जाता है? प्याज को कहां रख के बेचा जाता है? बैगन, टमाटर, ये सारी चीजें कहां रख के बेची जाती है? ये सारी चीजें सड़क के किनारे ठेले पे लगा के बेची है ना। और बहुत सारे होशियार लोगों को मैंने देखा है कि भाव पूछते पूछते बेचारे शाम की सब्जी का इंतजाम कर लेते। अरे नहीं समझो, नहीं समझा। एक साहब ने बता रहे थे, मौलाना साहब कब्बो सब्जी हम ना खरीदे। हमने कहा कैसे? कहा गए ठेले पे पूछे आलू का रेट है, इतने में 2 आलू निकाल के जेब में डाल लिया है ना। दूसरे ठेले पहुंचे, प्याज का भाव है, 2 प्याज उठा के जेब में डाल दिया। तीसरे पहुंचे, टमाटर का रेट है भैया, 1 टमाटर जेब में डाल लिया। गए थे तो खाली हाथ गए थे, वापस आए तो शाम की सब्जी का इंतजाम करके। नहीं समझा आपने? हजरात ये सारी चीजें छपा के बेची जाती। मगर आप हमें बताओ कि कभी हीरा, सोना, चांदी, ये सारी चीजें भी ठेले पे रख के बेचते हुए आपने देखा? अरे कोई देखा हो तो बता दे यार। ये सारी चीजें ठेले पे नहीं बेची जाती। सोने और चांदी को अगर रखा जाता है तो सोनार के तिजोरी में रखा जाता है, सोनार के लाकर में रखा जाता है, सोनार के बॉक्स में छुपा के मजबूत ताले के पीछे रखा जाता है। हजरात यहीं से सबक मिल गया, यहीं से हमें पैगाम मिल गया, यहीं से हमें दर्स मिल गया कि जो चीज सस्ती हुआ करती है वो चीज छुपा के रखी जाती है, और जो चीज कीमती हुआ करती है वो चीज छुपा के रखी जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी गुफ्तगू? बात बहुत गहरी तो नहीं हो रही ना? बात गहरी तो नहीं हो रही? अरे बे दरसगाह से जुड़े हुए हैं, पता नहीं कब मुल्ला हसन जवाहरुल मंतिक में पहुंच जाए, है ना। बात गहरी नहीं हो। आज इसी से मिलती जुलती एक बात मैं अर्ज करूं। मजहब इस्लाम ने औरत को जो मकाम अता किया, बताओ किसी और मजहब ने वो मकाम अता किया? हमारी आज खवातीन इस्लाम, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए उनके ऊपर, उनको हिदायत दे। आज वो हिजाब को कैद समझती, आज वो हिजाब को अपने लिए वो कैद समझती है। कहते इस्लाम ने तो हमें कैद में बंद कर दिया। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है ना, ए फातिमा ज़हरा की कनीज़ाओं, अगर मेरी गुफ्तगू आपके कान तक पहुंच रही है तो आप इस बात को अपने दिल में बिठा लें कि आप कीमती थी, इसीलिए शरीयत ने आपको हिजाब में छुपने का हुक्म दिया। आप जरा देखें, आपके घर में साइंस की किताब होती है ना, आपके घर में ज्योग्राफिया की किताब होती है, आपके घर में हिंदी, मैथ, हिसाब की किताब होती है ना। आप बताओ उस किताब को कभी जुज़दान में छुपाया जाता? अरे जरा बोल दो भैया लोग, साइंस की किताब को कभी जुज़दान में छुपाया है? कभी ऊंचे ताक पे रखा है? कभी उसे चूमा है, सीने से लगा है, सर पे रखा है? नहीं। मगर आपके घर के ताक में एक ऐसी किताब भी होती है जिसे जुज़दान में छुपा के रखा है। वो कौन सी किताब है? वो कौन सी किताब है जिसे जुज़दान में छुपा के रखा जाता है? साइंस की किताब को ना छुपाया, ज्योग्राफिया की किताब को ना छुपाया, मैथमेटिक्स की किताब को ना छुपाया, हिंदी हिसाब की किताब को ना छुपाया। हमने छुपाया है तो सबसे अजीम जात के सबसे अजीम कलाम को छुपाया है। हमने कुरान करीम को जुज़दान में रखा है। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियां, मेरी गुफ्तगू अपने दिल में बांध ले। याद रखे कि जब शय कीमती हुआ करती है तो उसे पर्दे में छुपाया जाता है, और जब शय सस्ती हुआ करती है तो उसे चौराहों की जीनत बनाया जाता है, उसे बाजार में चिड़िया बनाया जाता है, उसे तफरीगाहों में तफरीह का सामान समझा जाता है। आपके मजहब ने आपको जो मकाम दिया है
दुनिया का कोई मजहब नहीं दे सकता है। भला बताओ तो सही, जब आप औलाद की मां बन जाती है तो 7 आसमान के ऊपर की जन्नत को उठा करके आपका खुदा आपके कदमों के नीचे रख देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, कौन दे सकता? नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम और से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हज़रात, ईमान सबसे कीमती चीज और ईमान की कदर व कीमत का अंदाजा आज बहुत सारे मुसलमान कहते हैं ना, कहा करे मौलाना साहब बहुत गरीबी घेरे है। अल्लाह के नेक बंदो, मुसलमान कभी गरीब नहीं हो सकता, मुसलमान कभी गरीब नहीं हो सकता। बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं मौलाना साहब क्या करें नसीबे मार गए, क्या करें बदनसीब है। याद रखें, जिसके सीने में नूरे ईमान का जलवा मौजूद होगा वो ना तो कभी गरीब हो सकता है ना कभी बदनसीब हो सकता। अल्लाह ने आपको बहुत अमीर बनाया है। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं होती, अमीरी सिर्फ धन दौलत से नहीं होती, अमीरी सिर्फ लग्जरी गाड़ियों से नहीं होती, अमीरी सिर्फ खूबसूरत महल्ला से नहीं होती, अमीरी सिर्फ मालो मना से नहीं होती। असल अमीर वो है जिसके सीने में अल्लाह ने दौलत ईमान रखा है। इसलिए कि ये दौलत वो दौलत है कि जो दौलत अगर रहेगी तो आखिरत का बेड़ा पार होगा, और अगर दौलत नहीं है तो कारून का खजाना भी इंसान को नजात नहीं दिला सकता। वाह वाह वाह, बेशक। आप इस बात को अपने जहन में बिठा लें। सड़क के किनारे पर एक गरीब इंसान है, पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, आंखों की रोशनी गायब है, जिस्म पर कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है। हजरत पैगंबर इस्लाम हजरत ईसा रूहुल्लाह रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि वो गरीब इंसान अपनी जबान से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरी हम्द है, अल्लाह तेरी सना है, ए अल्लाह तेरी तारीफ है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत ईसा रूहुल्लाह है, जब उसकी हम्दो सना सुनते हैं थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं, तकल्लुम में कदम रुक जाते हैं, तवक्कुफ फरमाते हैं। उस गरीब इंसान के करीब गए, जाकर के उसके कटे हुए पैर को देखा, कटे हुए हाथों को देखा, उसके आंखों की रोशनी को देखा, उसके कान और उसके जिस्म के हालत को देखा, पूछा तेरे पास कुछ है कि नहीं है। कहा आप देख ही रहे हो, ना तो मेरे पास पैर है, ना तो मेरे पास हाथ है, ना तो कानों में कुव्वते समात है, ना तो आंखों में कुव्वते बीनाई है, ना तो जिस्म पर पहनने को कपड़ा है, ना तो हाथ में खाने को रोटी है, ना तो रहने के लिए मकान है, ना मेरे पास दुकान है। हजरत ईसा रूहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फिर तू किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा। आप जरा गौर करें, अरे अगर कोई पैसा वाला अल्लाह का शुक्र अदा करे तब तो समझ में आता है कि अल्लाह ने उसे दौलत से नवाजा है, इसलिए वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। मगर कोई शख्स ऐसा हो जिसके पास कुछ ना हो तो जाहिर है कि हमें हैरत होगी कि ये किस बात पे शुक्र अदा कर रहा है। हजरत ईसा रूहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ऐ गरीब इंसान, तेरे पास कुछ नहीं है तो तू अल्लाह का शुक्र किस बात पे अदा कर। तवज्जो है मेरी तरफ, है ना? मैं जरा आपको कुछ और समझाना चाहता हूं जो मैं लास्ट में समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। ईमान की कदर कीमत समझे, ईमान की अहमियत समझे। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने जब पूछा कि भला तू किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तो वो गरीब इंसान मुस्कुराने लगा, मुस्कुरा के कहने लगा, हुजूर मेरे पास पैर नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास हाथ नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास आंख कान सलामत नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास खाने को रोटी नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास रहने को मकान नहीं तो क्या हुआ, मेरे तन पे पहनने को कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ। ए अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर, अल्लाह के शुक्र के लिए ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। अल्लाह ने मुझे एक ऐसी नेमत अता की है जिस नेमत पर मैं जिंदगी भर शुक्र अदा करूं तो अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकता। वो नेमत कौन सी नेमत है? वो नेमत ईमान है। मैं नेमत ईमान पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं।
ए सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ए अमर डोभा और कुर्बो जवार के हौसलामंद जवानों, ए उर्स कमेटी और इंतजामिया के बासलाहियत और जिंदा दिल मुसलमानों, गैरतमंद मुसलमानों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आज बहुत सारे सियासत में बह करके बहुत सारे लोग सेकुलर बनते हैं, बहुत सारे लोग आजाद ख्याली रोशन ख्याली के चक्कर में पड़ करके आज कैफियतें हो गई है मुसलमानों। हमने सबसे सस्ता अपने ईमान को समझ लिया है, हमने सबसे सस्ता अपने अकीदे को समझ लिया है, जबकि हमारा हाल यह था कि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह सर पे माशाअल्लाह। सर झुकाने की कोशिश की जा रही है, आज हर जगह अपनी जमीन को खम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो खौफ महसूस होता है अल्लाह के रसूल की उस हदीस को याद करके। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि इंसान सुबह मुसलमान होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मुसलमान होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। आज मेरी गुनहगार निगाहें अपने माथे की निगाहों से जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को देखती है, जब भटकते हुए नौजवानों को देखती है, जब बहकते हुए कदमों को देखती है, आजाद ख्याल लोगों को देखती है, डिबेट में लुटते हुए ईमान को देखती है, आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने नौजवानों को मुर्तद और गुमराह होते हुए देखती है, तो मुझे नबी की इस हदीस से खौफ महसूस होता है कि कहीं ये तो वो जमाना नहीं है जिस जमाने में इंसान सुबह मुसलमान होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और से मुक़द्दस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इर्तिदाद का तूफान खड़ा है। मुल्क के मौजूदा हालात आप पर मख्फी नहीं, पोशीदा नहीं। आप सब बाशऊर लोग हैं, अपने मुसलमान होने पर हमेशा फख्र करो। है ना, मुसलमान कभी कमतर नहीं होता, मुसलमान कभी सर झुका के नहीं चलता। मुसलमान उस हुसैन का गुलाम है जिस हुसैन ने 72 कटवा के भी पैगाम दिया था कि मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आप सर उठा के जियो मुसलमानों, आपको एहसासे कमतरी में मुब्तला नहीं है होना है। आप कभी मरूबियत का शिकार ना हुआ करें। आप इस बात को याद रखा करें, मुसलमानों की आजमाइशें हर दौर में हुई है, मुसलमानों को हर दौर में इम्तिहान में डाला गया है, मगर इस्लाम की हमेशा ये शान रही है कि जब इस्लाम के ऊपर मुसीबत की घड़ी आई है तब इस्लाम दोबारा जिंदा हुआ है। इस्लाम के अंदर जिंदगी पैदा हुई है, इस्लाम के अंदर हरारत पैदा हुई है। आप इन हालात से कतान ना घबराएं, याद रखें, मेरे जुमले को तवज्जो से सुन ले। जब तक भारत की धरती पर ख्वाजा करीम नवाज का मजार रहेगा तब तक इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करीम नवाज है इस हिंदुस्तान में, हजरते मखदूम किछौचा है इस हिंदुस्तान में, हजरते सैयदना सालार मसूद गाजी है इस हिंदुस्तान में, हजरते महबूब इलाही है इस हिंदुस्तान में, हजरते बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है इस हिंदुस्तान में, हजरते सूफी निजामुद्दीन है इस हिंदुस्तान में, हजरते रोशन शाह बाबा है इस हिंदुस्तान में। जब तक ये मुकद्दस हस्तियां हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद रहेंगी तब तक इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के कड़ कड़ से ये आवाज आती रहेगी, नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खानदान फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। इंशाअल्लाह ताला करीम नवाज का गुंबद सलामत रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मदरसे सलामत रहेंगे, हमारी मस्जिदें सलामत रहेंगी, हमारी खानकाहें सलामत रहेंगी, हमारा ये स्टेज सलामत रहेगा, हमारा इस्लाम सलामत रहेगा, हमारा दीन सलामत रहेगा। याद रखें, मिटाने वाले मिट जाएंगे, बर्बाद करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, मगर हमारा दीन कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। तू मिटाने से किसी के ना मिटा है ना मिटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हम किसी इन दुनियावी ताकत के भरोसे पे नहीं हैं, हम यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के नुसरत व हिमायत के साहिब जिंदगी गुजार रहे हैं।
हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं, ईमान की हिफाजत का बस एक रास्ता है। आखिरी बात मेरी गुफ्तगू शायद लंबी हो रही है, मैं माजरत चाहता हूं अपनी गुफ्तगू में, आखिरी ये मेरी गुफ्तगू का हिस्सा। सवाल यह है कि जब कोई शय कीमती होती है तो चोर बहुत होते हैं, है ना। आलू के चोर कम मिलेंगे, आलू गोभी प्याज के चोर कम मिलेंगे, धान गेहूं चोराव वाले कम मिलेंगे, लेकिन सोने चांदी के चोर बहुत मिल जाएंगे, है ना। ईमान सबसे कीमती दौलत है, इसीलिए आज गली गली में ईमान चोर मिल जाए, है ना। आज ईमान चुराने वाले गली गली में, इसीलिए इमाम ने फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली और सोने वाले, अरे पहले हाक लगाते थे ना यार, जब चोर आते थे चोराने तो कहते थे जागते रहो। आज मैं इस स्टेज पर उलमा के सपोर्ट से आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आज दुनिया जग रही है, मुसलमान सो रहा है। आज दुनिया मुत्तहिद हो रही है और मुसलमानों में पार्टी बंदियां हो रही है। आज दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रही है और मुसलमान है कि मस्जिद को लेकर, मदरसे को लेकर के, खानकाह को लेकर के, सिलसिले को लेकर के, अपनी जमात को लेकर के, अपनी अनानियत को लेकर के, अपनी नफसानियत को लेकर के, अपने किब्र को लेकर के, अपने नुखवत को लेकर के, अपने तकब्बुर को लेकर, अपने घमंड को लेकर के आज हालत यह है कि मुसलमान पार्टी दर पार्टी होता जा रहा है, गिरोह दर गिरोह होता जा रहा है। आज ग्रुप बंदियां हो रही है। ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आज इर्तिदाद का तूफान आपका ईमान उचकने के लिए तैयार है। आज गली गली में जाल बिछाए जा रहे हैं, गली गली में आपके ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है। मगर आला हजरत का एक नुस्खा सुन लो, इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया था, बस एक नुस्खे पे अमल कर लो, इंशाअल्लाह ताला आपके ईमान पर कोई डाका नहीं डाल सकता है, आपके ईमान को कोई चुरा नहीं सकता है। बस एक तरीका अपना लो। वो तरीका क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मानो और नबी के गुलामों को मानो। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। और याद रखो मुसलमानों, हमने बुजुर्गों से सुना था, जब घर बनवाओ तो घर के दरवाजे पे गौसे आजम का नाम लिख दो, चोर दाखिल नहीं हो पाएगा, है ना। अपना नाम ना लिखो। बहुत सारे लोग फलाने मंजिल तो फलाने मंजिल तो फलाने मंजिल, घर बनवाएंगे 2 नंबर के धंधा वाले पैसे से और लिख देंगे हादा मिन फजले रब्बी, है ना। अरे घर बना है 2 नंबर के माल से और घर के दरवाजे पे लिखा हादा मिन फजले रब्बी। आप बताओ, हराम की कमाई और अल्लाह का फजल। आपसे गुजारिश करूंगा, आप घर के पेशानी पर गौसे आजम का नाम लिख दो और कह दो, गरीब गौसे आजम ये घर भी आपका है, घर वाले भी आपके। इंशाअल्लाह ताला बुजुर्गों ने फरमाया, जिस घर के पेशानी पर गौसे आजम का नाम लिखा होगा, उस घर में कभी चोर दाखिल नहीं होगा। और आखिरी जुमला मेरी गुफ्तगू का, जिस दिल के दरवाजे पर, जिस दिल की पेशानी पर आला हजरत का नाम होगा, उस दिल में इंशाअल्लाह ईमान का चोर कभी दाखिल नहीं हो सकता है। घर के दरवाजे पर गौसे आजम का नाम लिख लो और दिल के दरवाजे पर सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का नाम लिख लो। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो अलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है, बातिल में दिल पर जो कुछ है सदी में वो तन्हा रजा का है। बस इसी पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। ताखीर के लिए माजरत चाहता हूं। मेरा दिल जलता है जब मैं देखता हूं मुसलमानों कि आज हमारा ये नौजवान हाथ में मोबाइल लेकर के और जोकरों के डिबेट्स को सुन करके, जोकरों के डिबेट, जोकर मैं कहता हूं, जिनको सही से 6 कलमे नहीं याद होंगे, जिनको सही से अजान की दुआ नहीं याद होगी, वो जा करके इस्लाम का दिफा करते हैं, वो जाके इस्लाम की तर्जमानी करते हैं।
ये अल्लाह के नेक बंदो, आप डिबेट्स के चोखरों को ना सुना करो। आपको सुनना है तो आप अपने इन उलमा को सुना करो। तनवीरुल इस्लाम अमर डोभा के असातिज़ा इकराम को सुना करो। आप तमाम उलमा इकराम के पास जाके अपने ईमान अकीदे की हिफाजत की दुआ क्या करो। याद रखें, अगर सोशल मीडिया से हम यूं ही चिपके रहे तो साहिल जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बेसाहिल कर देंगे, आपको मुर्तद बना के छोड़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। आप जरा आमीन कह दो बुलंद आवाज से यार। आज के हालात को जरा अपनी निगाहों के सामने लाओ। आपके सीने में अगर दर्दमंद दिल है तो भटकती हुई कौम पर आपका दिल जरूर रोएगा। मुर्तद होती हुई बेटियों पर आप जरूर खून के आंसू रोएंगे। अल्लाह करीम हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। और हजरत रोशन शाह बाबा क़ारी निसार साहब ने एक शानदार दारुल कायम किया है। आपसे मैं इल्तिजा करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के ईमान अकीदे को संवारना चाहते हैं तो ईमान की हिफाजत इल्म से भी होती है। आप अपने बच्चों को इस इदारे में दाखिल कराओ जिस बेटे के हक में अल्लाह का कुरान होगा, वो बेटा इंशाअल्लाह कभी भी अपनी गैरत का सौदा नहीं करेगा, कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा, कभी भी वो कौम का सौदा नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। तेरी रहमतों पे है मुनासिर मेरे हर अमल की कबूलियत। न मुझे सलीक़े बंदगी, न मुझे शौर नमाज है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।